आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 61। हृदय इस स्वाध्याय के साथ इतना आनंद में है, इतना आनंद में है। ऐसा लगता है कि एक ही दिन में बैठकर सारी किताब पढ़ दें, एक ही दिन में बैठकर सारा स्वाध्याय कर लें। लेकिन खाना उतना खाना चाहिए जितना पच जाए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे माँ, हे देव शक्तियों, हमें शक्ति दीजिए, वो संकल्प शक्ति कि ये जो दिव्य अमृत बरस रहा है हमारे तीनों शरीरों के लिए, हमारे समस्त अस्तित्व के लिए, इस दिव्य अमृत को हम धीरे धीरे ग्रहण करें और इसे अपने जीवन में उतार सकें। और केवल हम ही नहीं, सारी जागृत चेतनाएं, समस्त समष्टि इस अमृत को ग्रहण करें और संतों की ये वाणी, ऋषियों की वाणी, गुरुदेव की ये दिव्य लेखनी पूरे ब्रह्मांड में अनंत काल के लिए स्थापित हो जाए और सभी के जीवन का मार्गदर्शन करती जाए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव से आगे स्वाध्याय पढ़ते हैं। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें बताया कि ये यात्रा साहस की नहीं, दुस्साहस की यात्रा है। और इस यात्रा में जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि अब तक देह भाव से जो जीवन जीते आ रहे थे उसको ट्रांसफॉर्म करना है और आत्म भाव से जीवन जीना है। जो इंद्रियां देह के लिए लगी हुई थी उनको आत्मा के सुख के लिए लगाना होगा। तो ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। और जिसने इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर एक कदम उठा लिया, एक छलांग लगा दी, उसको फिर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, वो आत्मज्ञानी के स्तर पर पहुंच जाएगा और उसको मैं क्या हूं इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। और जिसको इस प्रश्न का समाधान मिल गया उसका जीवन दैव्य और दिव्य हो गया। और केवल अपने लिए दैव्य और दिव्य नहीं हुआ, वो संसार के लिए भी एक एसेट बनेगा, वो इस विश्व के लिए भी एक एसेट बनेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, व्यक्ति जब अपने को ईश्वर का परम पवित्र अविनाशी अंश समझता है, आत्मा के रूप में अनुभव करता है और शरीर को एक उपकरण भर स्वीकार करता है, तो उसे अपनी पिछली मान्यताओं, आकांक्षाओं, योजनाओं और गतिविधियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होती है। संबंधित वस्तुएं संग्रह करके निरर्थक मोह बढ़ाने के लिए नहीं, वरन सदुपयोग भर के लिए अपने पास एकत्रित हुई है। जब यह निष्ठा जब जमती है तो फिर लोभ और मोह में परले सिरे की मूर्खता ही दिखाई देती है। संपदा प्रकृति का ही एक रूप है। यह अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चली जाएगी। जो सोना अपने पास आज है वह सृष्टि के जन्म काल से ही इस संसार में विद्यमान है। उस पर लाखों व्यक्ति कुछ कुछ देर के लिए अपना अधिकार बनाते चले आए रहे हैं। प्रलय काल तक वह सोना बना रहेगा और उस पर करोड़ों व्यक्ति अपना अधिकार जमाते चले आएंगे। जमीन, जायदाद, वस्तुएं आदि सृष्टि के साथ जन्मी और उनके साथ इस दुनिया में बनी रहेंगी। कुछ समय के लिए वे संयोगवश आपके साथ जुड़ गई। बहुत ही दैवीय पैराग्राफ है। और गुरुदेव ने कहां पर हाथ रखा है? मूल पर हाथ रख दिया। क्योंकि जब इस यात्रा को करेंगे तो सबसे पहले यही समस्या आएगी, लोभ नहीं जाता। लोभ नहीं जाता, रुपए का, पैसे का, प्रॉपर्टी का, गोल्ड का, जो भी एसेट्स हैं, छोटी छोटी चीजों का, घर के बर्तनों का लोभ नहीं जाता। सच्ची बताएं तो आपके लॉफ्ट खोल के देख लो अपने घर की, उसमें कुछ बर्तन ऐसे होंगे जिनको 1 डेढ़ साल से इस्तेमाल नहीं किया होगा, पर वो इस आशा में रखेंगे कभी तो काम आएंगे। इसे क्या कहेंगे हम? एक तरह का संग्रह ही तो है वो। 2 3 साल से काम नहीं आए पर रखे हैं। अपनी अलमारी खोल के देख लो, एक कोने में कुछ ऐसे वस्त्र रखे होंगे जो जाने कब से नहीं पहने, और आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि आप कब पहनेंगे, और वो फिर भी रखे हैं। इस आशा में रखेंगे कभी तो ये काम आएंगे। अरे ये आशा हम भगवान के लिए रख लें। आशा रख पगली, वो आएंगे कौन? केशव आएंगे, कृष्ण आएंगे, भगवान आएंगे। लेकिन हमने तो आशा रख रखी है ये बर्तन काम आएंगे, ये वस्त्र काम आएंगे, ये घर में रखा हुआ सामान काम आएगा। इतना पैसा देकर एक एक इंच जगह खरीदते हैं। आजकल घर सस्ते हैं क्या? इतने महंगे घर हैं, ठीक है। और उनमें क्या रखते हैं? उनमें वो सामान रखते हैं जो कभी उपयोग में भी नहीं आना। घर तो मतलब सालों रखा है, सालों रखा है। और किसी को देने के नाम पे भी 4 बार सोचेंगे, अरे क्या पता फिर काम आ गया, फिर काम आएगा तो फिर खरीदना पड़ेगा। अरे जब काम आएगा, अभी 2 साल काम नहीं आया ना, 3 साल काम नहीं आया ना, तो अभी दे दो। जब 2 3 साल बाद काम आएगा तो फिर दोबारा ले आना भाई। कोई दिक्कत है? आपको भगवान पे भरोसा नहीं है कि वो आपकी परिस्थितियां बनाएगा? लेकिन संग्रह का भाव ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुरुक्षेत्र की का महायुद्ध सबको याद है, महाभारत सबको पता है। किस लिए हुई महाभारत? एक जमीन के टुकड़े के लिए हुई। कौरव भी चले गए, पांडव भी चले गए, जमीन का टुकड़ा यही का यही पड़ा है। किसका है किसे पता है? तो हजारों वर्ष से एक जमीन के टुकड़े के लिए पूरी महाभारत हो गई। हालांकि उसके मूल में धर्म स्थापना थी, राइट। लेकिन दुर्योधन की बुद्धि तो उस समय यही कहती थी ना कि मैं एक सूद जमीन भी नहीं दूंगा। और उसके पूछे पीछे अक्षुणी सेनाएं मर गई, लेकिन वो जमीन का टुकड़ा कौन साथ ले गया? पांडव अपनी छाती पर धरकर ले गए कि कौरव अपनी छाती पर धरकर ले गए? कोई नहीं लेके जा पाया।
तो हम क्या कर रहे हैं? और ये तो बहुत ही दिव्य एग्जाम्पल है कि जो आज हमारे पास है, जिसे हम अपना मान रहे हैं, वो हमारा नहीं है, वो पहले किसी और का था और आगे किसी और का होगा। फिर चाहे वो कोई भी एसेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, भाई मेटल, अगर मान लो गोल्ड भी है या मेटल भी है, तो मेटल जाके पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा ना, कभी तो आप अपने घर से उसको फेंकोगे निकाल कर, और वो रिसाइकिल हो जाएगा, रिसाइकिल होकर उससे फिर कुछ बन जाएगा, फिर कुछ बनेगा और वो किसी और के पास चला जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना। तो हमारी आत्मा के साथ भी यही हो रहा है। हम क्या अजर अमर अविनाशी हैं? ये तो संसारिक चीजें है। अपनी पीढ़ियों के नाम नहीं पता। अभी गुरुदेव परसों तरसों के स्वाध्याय में कह रहे थे, बताओ अपने दादाजी का नाम, फिर उनके दादाजी का नाम, फिर उनके दादाजी का नाम, कुछ भी नहीं पता। और उसी पीढ़ी में उन्हीं में से कोई एक आत्मा हम फिर से जन्म कर आ गए। वही 7 पीढ़ियां घूम फिर के जन्म लेती रहती है, तो हमको वो भी नहीं पता। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि अगर मोह माया से बाहर आना है, तो इसका इसका जड़ पता है क्या है? इसकी जड़ है इनसिक्योरिटी। हमें इनसिक्योरिटी से बाहर आना पड़ेगा, हमें फियर से बाहर आना पड़ेगा। फियर, कल क्या होगा, कल कैसे चलेगा, फियर। और इसके मूल में इनसिक्योरिटी है। और उससे बाहर आने के लिए हमको कैलकुलेटिव ना होके भावनात्मक होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे, यहाँ पर गुरुदेव ये नहीं कह रहे कि प्लानिंग मत करो, सब कुछ करो, पर फिर भी जीवन इस पल में जियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए, और आपको ये पता है कि मेरे पास ये 50,000 रुपए ही है, और अगले 2 महीने यही 50,000 में मुझे गुजारा करना है। आपके पास अचानक से एक फोन आ जाए, और उस फोन में ये कहा जाए कि हमारे घर का फलाना ना फलाना मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है, और पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, 20,000 रुपए देकर ही इलाज कराया जा सकता है, प्लीज हमको 20,000 रुपए दे दीजिए, हमारे पास जब होगा हम लौटा देंगे, अभी नहीं बता सकते। तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर खुद को दे दीजिए। अपने उन 2 महीनों का इंतजार करेंगे, या इस पल की इमरजेंसी को समझेंगे कि कोई हॉस्पिटल में है, उसको 20,000 की जरूरत है, और हॉस्पिटल में है, बीमार है, उसको उसको वो अगर उसको इस समय इलाज नहीं मिला, तो उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। इस तरह का चिंतन करिए, इस तरह के एग्जाम्पल्स अपने साथ दीजिए, रखिए अपने सामने, और स्वयं को उत्तर दीजिए। इसका उत्तर किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि मोह के बंधन कितने गहरे हैं, इनसिक्योरिटी कितनी गहरी है, इनसिक्योरिटी की क्या हालत है अंदर। क्या करेंगे ऐसी इनसिक्योरिटी को रख के? देह या सांसें गिनी हुई है, पता है क्या आज इस पल है, अगले पल रहेंगे कि नहीं? तो कैसी इनसिक्योरिटी भविष्य को लेकर? इस पल भावनाओं के साथ अपनी समझ क्षमता से दैवीय जीवन जिएंगे, आगे की प्लानिंग भी करेंगे, विदाउट डाउट्स प्लानिंग करेंगे, और उस प्लानिंग में अटैच नहीं होंगे, उससे डिटैच नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कमाए ना, या घर में सामान इकट्ठा ना करें, सब कुछ करें, उस सामान को यूज करें। गुरुदेव लिख रहे हैं कि उस सारे सम्मान को यूज करो, उसका सदुपयोग करो, और वो आपको सदुपयोग करने के लिए मिला है, आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए मिला है। लेकिन आप उससे अटैच मत हो, आप उससे डिटैच मत हो, मतलब उससे चिपक मत जाओ कि इसके बिना गुजारा नहीं है। आज गाड़ी दी है भगवान ने, खूब मजे करेंगे उस गाड़ी के, खूब एंजॉय करेंगे उस गाड़ी में, और अपनों को भी कराएंगे, गुरु कार्य में भी लगाएंगे उसको। लेकिन अगले दिन वो गाड़ी नहीं है, तो उसे एक क्षण के लिए भी मिस नहीं करेंगे। आज मेरे पास 10 करोड़ का गोल्ड है, मैंने खूब पहना, खूब एंजॉय किया, सब कुछ किया। कल को अगर बहू आके कह दे मुझे दे दो सारा गोल्ड, तो विदाउट अटैचमेंट दे देंगे, ले ले, क्या सोचना पड़ रहा है इसमें, ले ले। ये कौन सा मेरा, ये मेरा कभी था ही नहीं, आई एम नॉट अटैच टू इट, मेरा कभी था ही नहीं। वंदे माता जी को याद करो, सब दे दिया उन्होंने। और उसमें तो गुरुदेव ने किस लिए मांगा था? बीज बोने के लिए, हमारे लिए घर बनाने के लिए, कि बच्चों को जरूरत पड़ेगी, शक्तिपीठ बनाना है, शांति कुंज बनाना है, किस लिए दिया था वंदे माता जी ने? तो लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से चिपक कर बैठे हैं, और ये चेकिंग कोई और नहीं लगा सकता, ये हमको ही लगानी पड़ेगी, और कोई हमारे लिए चेक नहीं कर सकता। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इस झूठे मिथ्या को, जो संयोगवश हमारे साथ जुड़ गया, ये सारी प्रॉपर्टी, ये मोह माया, ये गोल्ड, ये पैसा रुपया, जो भी एसेट आप कहते हैं, ये संयोगवश हमारे साथ जुड़ गया, और हमने इसको अपना मान लिया, इसमें हमारा कॉपीराइट है। अब क्या करें? अब क्योंकि इसे अपना मान लिया, तो जब जिस चीज पर आत्मा का प्रकाश पड़ जाता है, वो फिर जब दूर होती है, तो फिर कष्ट होता है, फिर पीड़ा होती है। हाय मेरा गोल्ड चला गया, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया। अरे क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उसे अपना मान लिया था, इनसिक्योरिटीज की फीलिंग अंदर भर गई थी। अब इस लोभ से कैसे बाहर आना है? इस लोभ से कैसे बाहर आना है, उसके रास्ते गुरुदेव ने आत्मबोध की साधना में बताए। पदार्थों को मोह जिस तरह जिस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वह शरीर ही कल परसों जाने की तैयारी में बैठा है। फिर पदार्थों का, संपदा का, साधनों का लोभ लिए क्या करना है? एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, हिटलर जिसने इतनी तानाशाही करी, सब कुछ किया, इतना हाहाकार मचाया, जब मरा ना, तो अपने दोनों हाथ कब्र के बाहर निकलवा के मरा, और कह के मरा कि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को ये बता पाऊं कि मैंने पूरा जीवन क्या क्या ही जीवन जिया मैंने, लेकिन मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ।
तो मेरे दोनों हाथ कब्र के बाहर रहने चाहिए, तो कि वो दिख जाए कि हाथ में कुछ नहीं गया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, हाथ में कुछ नहीं था। तो यही चिंतन करना है। उपलब्ध संपत्ति का सदुपयोग ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, उसकी जमाखोरी में कोई समझदारी नहीं है। आज एक संकल्प ले लो, कोई एक चीज का निष्कासन कर दो। क्या क्या जमा कर रखा है, चलो चेक करो जाकर। हाँ, किचन का कोई बर्तन, कोई ऐसा कपड़ा, वॉलड्रॉप, छोटे से शुरू करेंगे। ये नहीं कहा जा रहा कि अपने घर के गोल्ड निकाल दो, है ना, अपने घर के आभूषण निकाल निकाल के हटा दो, बहुत मारेंगे सब लोग। लेकिन जिस चीज पर आपका इंडिविजुअल अधिकार है, चाहे आपके कपड़े हो, आपकी किचन हो, अगर आप मेल हैं तो अपने अपनी श्री में से कुछ अंशदान कर दो। आपके अकाउंट में कुछ आते हैं पैसे, उसमें एक संकल्प ले लो कि हर महीने 5%, 10% को अच्छे कामों में लगाएंगे। किसी भी अच्छे काम में लगाएंगे, पर अच्छे कामों में लगाएंगे। 5-10% ज्यादा लग रहा है तो 1% ले लेना, पर कुछ तो ले लेना। एक ज्यादा लग रहा है, 0.05 ले लेना। अपनी वृत्ति के अनुसार और अपनी पॉकेट के अनुसार डिसाइड कर लेना है, कर लेना। लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना, तो ये सोच लेना कि 2 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट किसी गरीब को रोज खिलाएंगे, इतना तो सब कर सकते हो। अगर ये भी नहीं बन पा रहा, चलो ये भी नहीं बन पा रहा, भावनाएं तो दे सकते हो। रोज 15 मिनट, रोज केवल घड़ी में देखकर 15 मिनट धरती माँ के लिए प्रार्थना करें। गायत्री मंत्र का जप करेंगे या नाम जप करेंगे, माँ धरा के गर्भ में रख देंगे। ये भी मुश्किल लग रहा है, गौ माता के पास बैठेंगे, गौ माता के कान में उनको गायत्री मंत्र सुनाएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, उनको सहलाएंगे, गौशाला चले जाएंगे, वहां सेवा करके आएंगे। नहीं तो गौशाला में गौ माता को एक अपने हाथ से बनी हुई रोटी खिला देंगे। करने का भाव होना चाहिए, रास्ता मिल जाएगा। तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, कोई चीज तो ऐसी करेंगे जिससे हमारी जागृति हो, क्योंकि खाली सुनने से नहीं होगा। कुछ ना कुछ अपने अपने लिए संकल्प उठाना पड़ेगा। तो वही गुरुदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि सुनने और पढ़ने का नहीं है, ये करने का है, ये एक्शन प्लान है। सारे ये सारी बुक इज अबाउट एक्शन प्लान। उपार्जन को श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगाना चाहिए। श्रेष्ठ प्रयोजन क्या है? बेटे पोतों के लिए उत्तराधिकार का ताना बाना बुनना सदुपयोग नहीं है। अपने साथ मोह बंधन में बंधे हुए चंद व्यक्तियों को अपने श्रम के साथ सारा उपार्जन सौंप दिया जाए और वे उस हराम की कमाई पर गुलछड़े उड़ाएं, इस विडंबना का में क्या औचित्य है? श्रम उपार्जन का खाकर ही कोई व्यक्ति उसका लाभ लेता है। हराम की कमाई तो किसी को भी गलाती है। आत्मवादी की सुनिश्चित मान्यता यही होती है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि हम आत्मवादी आत्मा है, हम आत्म में स्थित हैं, हमको आत्मज्ञान हो गया है, तो ये पैरामीटर है, ये सोच है आत्मज्ञानी की। अगर आप आत्मज्ञानी है तो आपकी ये सोच है, और ये एक बहुत डिवाइन सोच है। और जैसे इस सोच को एक एग्जाम्पल से रख देते हैं, चलो अब अंदर से आ रहा है तो रख देते हैं। अभी इस देह ने घर शिफ्ट किया, ठीक है। जब इस देह ने घर शिफ्ट किया तो बहुत सारा सामान था जो घर से हटाना था, ठीक है। उस सामान को एक एक भैया को दिया गया, बड़े दैवीय, हम तो यही मानते हैं कि जो जीवन में आए वो दैवीय है, बहुत दैवीय भैया। और गौ सेवा करते हैं, गौ पालक थे उनके, वो दूध देने आते थे भैया, उनको दिया गया। और उनको दिया गया एक निश्चित श्री के साथ दिया गया कि ये श्री आपको इसकी देनी है। वो भैया ने कहा कि हमारे पास दीदी अभी श्री नहीं है, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको श्री जरूर देंगे। अब थोड़ा प्रवर्तमान आगे आया कि ये प्रॉमिस तो कर रहे हैं, पर ये पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर लगा कि ये किसान है, ये गौ सेवा करते हैं, और अगर मान लो कुछ ज्यादा अमाउंट तो है नहीं, वैसे अमाउंट देखो, अमाउंट ज्यादा और कम जो है ये आत्म तत्व पर निर्भर करता है। ऐसा अमाउंट छोटा भी नहीं था। आज की डेट में 10-15 हजार रुपए छोटे नहीं होते, 20-21 हजार रुपए छोटे नहीं होते। तो अमाउंट की डेफिनेशन ये है कि जिसके लिए कोई अगर 10 हजार कमा रहा है तो उसके लिए 500 रुपए बहुत बड़े हैं, और कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो उसके लिए 10 हजार बहुत छोटे हैं, ठीक है। लेकिन एक श्री निश्चित हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब घर परिवार में और लोग हैं, सबका ये मत था कि ये श्री नहीं देंगे कभी भी। पर बहुत चिंतन किया, सत्संग भी करा, और अंतरात्मा ने ये कहा कि दे या नहीं दे, इस बात से मुक्त होकर ये सामान इनको दे दो, क्योंकि इनके बहुत काम आएगा, जो मेरे बिल्कुल काम नहीं आया। उसमें काफी सामान था, डबल बेड था, अलमारी थी, गद्दे थे, बहुत सामान था। तो लेकिन उसका जो सुकून है ना, वो आपको नहीं पता। वो श्री कब आएगी कब नहीं आएगी मुझे नहीं पता। चिंतन भी श्री पर एक क्षण के लिए भी नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं है। पर ये पता है कि उस आत्मा की खुशी, उस आत्मा का जो आनंद था, वो बहुत दैवीय था, बहुत सुकून वाला था। और ऐसा नहीं है कि उनका कार्मिक बना, उनसे एक टोकन अमाउंट ले लिया कि भैया इतना मिनिमम टोकन अमाउंट आप एक बार लाके दे दो, और मन में ये सोच लिया कि बस ये जो है ना, ये ही श्री है इसकी। और बाकी जो बताया गया वो आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो बढ़िया, अपने मन को पहले ही समझा दिया था। तो उस आत्मा का भी कोई कर्म बंधन नहीं है इस आत्मा की नजर से। उनकी नजर से होगा क्योंकि उन्होंने एक अमाउंट कमिट कर रखा है, इस आत्मा की नजर से नहीं है। अब प्रवर्तमान का खेल देखिए, गुरुदेव चेक लगाते हैं, चेक लगाते हैं, तो देह के आसपास जो और परिवार के जन है
उनमें से एक परिवारजन ने कहा कि देखा, कहा था ना नहीं देंगे, ऐसे ही लुटाती रहती हो। इस तरह का एक सेंटेंस आया। तो मन ने चिंतन किया कि इस तरह के कर्म से तो ये जो आत्मा है इसके मन में अभी ये बाल मन है, और इसके मन में फिर ऐसे दैवीय कर्म करने की प्रेरणा कभी नहीं जगेगी। तो क्या करें? या भैया को रिमाइंडर डालें? लेकिन अंतर्मन नहीं माना रिमाइंडर डालने के लिए, कि नहीं ये तो उचित नहीं होगा। फिर ये लगा कि नहीं, कर्म योगी है और कर्म योग करना है, तो भीतर से ढीला छोड़कर, भीतर कोई आशा अपेक्षा नहीं, बस फॉर्मल एक रिमाइंडर डालो। तो रिमाइंडर डाला, 1 या 2 रिमाइंडर डाला, और उन भैया का आया हमारे पास कि हाँ, जब होगा तब देंगे। पर कोई कोई थॉट नहीं आया देंगे या नहीं। फिर आया परिवार से, देखा, कहा था कि नहीं देंगे। अब गुरुदेव से चिंतन चला, गुरुदेव इस समस्या का क्या समाधान है? अगर अगर आज इस बाल मन को ये पता चला कि ये श्री नहीं आई, तो ये कभी भी इस तरह के काम नहीं कर पाएगा जीवन में। तो इस समस्या का क्या समाधान है? एक रास्ता बताइए, जहाँ उस भाई को भी दिक्कत ना हो, उस आत्मा को भी परेशानी ना हो। उस आत्मा ने कह दिया वो देगा तो वो देगा जब देगा, चाहे वो साल बाद दे, चाहे वो 10 साल बाद दे। हमारी तरफ से तो हमने जो लेना था वो ले लिया, और हम तो इसलिए देकर ही नहीं आए थे कि हमको उससे कुछ चाहिए। लेकिन इस बाल मन का संस्कार खराब ना हो, इसके लिए कोई रास्ता बताइए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया, देखिए ये इस आत्मा के लिए है। आप इसे किसी भी दृष्टि से ले सकते हैं, आप इसे सत्य असत्य में ले सकते हैं, उचित अनुचित में ले सकते हैं, धर्म अधर्म में ले सकते हैं, पर यहाँ एक ही धर्म है, जो गुरु कहे वो करो। और अंतरात्मा से उचित या जवाब आया, अगली बार जब वो बाल मन ये पूछे, तो उससे कह दो कि श्री आ गई है। बस इतना शब्द, कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, नहीं, श्री आ गई, बस ये। तो इसमें ना उन भैया का नाम लिया गया, ना कोई बात बताई गई, और श्री तो आ ही जाती है। स्वावलंबन है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भगवान भेजते रहते, तो श्री तो आ ही रही है। तो उससे कह दो श्री आ गई है। तो उसके मन में ये होगा कि इस तरह के दैवीय कर्म करते रहने चाहिए, आशा अपेक्षा से मुक्त होकर। अब मुझे नहीं पता कि इस उदाहरण से आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, गुरुदेव ने आपको क्यों बताया, क्यों नहीं बताया, पर बहुत प्रबल मन हुआ कि ये बात साझा करनी है। तो कैसे भगवान रास्ता दिखाते हैं, और कैसे गुरुदेव उस रास्ते पर चलना भी बताते हैं। उंगली पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं हाथ, लेकिन हमारा प्रवर्त मन हावी ना हो जाए। हमें आध्यात्मिक मन से चलना होगा। थोड़ी भी कैलकुलेटिव बुद्धि आ गई अगर, तो फिर आत्मा की आवाज डोरमेंट हो जाती है, फिर आध्यात्मिक मन दब जाता है। तो हम कैलकुलेटिव बुद्धि से ना चलें, और जब जब आत्म भाव में जिएंगे ना, तो पटवारी बुद्धि अपने आप क्षय हो जाएगी, और संग्रह का कोई भाव रहेगा ही नहीं, ये निश्चित है। तो इस यात्रा पर चलकर देखिए, आनंद आएगा, और बहुत आनंद आएगा। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत आभार, और इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।